हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि ये 9वीं वीडियो है, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 8 क्लास में हमने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को कराया और उसमें टॉप 21 प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 एमसीक्यू थे जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ थे। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देखते रहिएगा। और भारत की भूगोल से जितना क्वेश्चंस बना है टीआरई 1, 2, 3 में, उसको आज हम लोग करेंगे। ये सेकेंड वीडियो है भारत का भूगोल का। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से, और यहाँ से आप लोग अपना आकलन भी लगाते रहिएगा कि कितना हम लोगों का सही हुआ। ठीक है, कांटेदार जंगल ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, इसमें कहा गया है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ठीक है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ये जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, वो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे अपना आकलन भी लगाइएगा कि कितना हमारा सही हुआ। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों राज्यों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 33% होना चाहिए। ठीक है, 33% होना चाहिए। ये सारे के सारे बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के क्वेश्चन हैं जिनको हम करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति, यानी कि प्रोन, इसे भूस्खलन प्रवृत्ति को प्रोन कहा जाता है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तत्व उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोरोमंडल। जो कोरोमंडल है दोस्तों, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग गलती किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वनारोपण, यानी कि वन को रोपने से, यानी कि वन को लगाने से क्या होती है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, आप चराई अगर करेंगे, चराई कटाई करेंगे तो क्या होंगे, जो घास है वो क्या होगा, समाप्त होगा। और जब घास समाप्त होगा दोस्तों, तो जो उसका जड़ होगा, जो कि मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है, बाढ़ जब आती है तो इसके मिट्टी को क्या कर देगी, बहा देगी। ठीक है, इसलिए चराई नहीं होगा, वनो उन्मूलन, यानी कि वन का उन्मूलन, वन को काटा नहीं जाएगा,
अगर काटा जाएगा तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बाढ़ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वनों को अधिक से अधिक वनों को लगाकर बाढ़ को रोकने का क्या कर सकते हैं, हम योजना बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। तो गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। कैसी मिट्टी से भरा है, जलोढ़ मिट्टी से भरा है, ठीक है। निम्नलिखित, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या पाया जाता है दोस्तों, काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में, आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखते रहिए और आकलन भी कीजिएगा कि लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये है मेघालय। मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, या अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, या कंडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यही राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ को मिलाने पर दोस्तों जो मृदा की क्षारीयता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी कि इनमें से किससे संबंधित है। नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, या वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है संभववादी विचारधारा से, ठीक है। संभववादी विचारधारा से टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली जो है दोस्तों वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। बाकी जो है खंदक प्रणाली और चैन पंप प्रणाली, ये सारी की सारी पारंपरिक सिंचाई पद्धति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में और पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोन नदी है। सोन नदी है जो कि गंगा के दक्षिण से सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। गंगा के दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है, हस्ताक्षर हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत और नेपाल। भारत और नेपाल ये दो देश थे जिनके बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया दोस्तों, कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है महानदी पे दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों ये है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। कोयला और प्राकृतिक गैस ये जो है वो पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है थोरियम। थोरियम जो है वो मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थे टॉप 20 MCQ, ठीक है। ये टॉप 20 MCQ थे।
जो कि आपके बिहार टीचर में आए हुए जितने भारत के भूगोल के जितने क्वेश्चंस बने थे उनको हमने बस कराया, ठीक है। आप अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो को भी जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। और हमने इंडियन नेशनल जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको भी हम करा चुके हैं 7 वीडियो में, पिछले 7 वीडियो में हमने कराया है, उसको भी आप जाकर बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम हर रोज़ लाइव 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे आते हैं। ओके, धन्यवाद।